हमारे पास आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष पीसी मुर्मू जी हैं और उनके चेहरा में और लड्डू खाते हुए हम दिखा रहे हैं। और मैं चाहूँगा सर आप भी बेहतरीन संदेश दीजिए। ये हमें जानना चाहिए कि 1951 में सरना कोड हमें नामांकित था या तो दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये हटाया गया 1961 में। ये सबको मालूम होना चाहिए कि पूरे देश में सरना धर्म लिखने वाले सबसे ज़्यादा है, भले आदिवासी की संख्या ज़्यादा है। और 2001 में अंकित भी है कि सरना लिखने वाले बहुत ज़्यादा थे। और ये संघर्ष तो चल रहा है बहुत पहले से, लेकिन आज तक उनको सरना कोड नहीं मिला। और इसके पहचान के साथ जुड़ा हुआ है आदिवासी के साथ, ये सरना की जहाँ तक बात है ये जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो इसको निश्चित रूप से ये जो आज मांग चल रहा है पूरे देश के विभिन्न ये से राज्यों से और भी राज्यों में कुछ मांग चल रहा है, और इसको निश्चित रूप से जितना जल्द हो सके, अभी चूँकि यहाँ से पारित होकर के दिल्ली भेजा गया है, इसको पास कर देना चाहिए। और हम अभी तक भी अब तो सरकार पर है जितनी संघर्षरत है, और जब तक ये नहीं मिलता है संघर्ष जारी रहेगा। और हम आश्वस्त हैं कि मिल जाना चाहिए आदिवासियों को। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज हमारा बहुत खुशी का दिन है। हमारे झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आज आदिवासी का एक पहचान के रूप में हमारा आदिवासी सरना कोड का जो विधानसभा में पारित करके केंद्र सरकार को जो भेजा गया है, ये बहुत ही खुशी के दिन है। आज इसी खुशी के चलते यहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन सभी ओर से आज यहाँ अपना बहुत खुशी के साथ में अल्बर्ट का चौक पर अपना खुशी व्यक्त किए और आपस में नाचे गाए और लड्डू मिठाई खाए। इतना खुशी जाहिर हुए कि वर्षों की लड़ाई आज इनका सपना पूरा हुआ। इस खुशी में आज सभी को एक अपना भाईचारा, प्रेम और अपना धर्म कर्म के बारे में इनको जागृति पैदा करते हुए अपना आदिवासी को सभी राज्य के आदिवासियों के एक साथ ले जाने का जो आज हमारे राज्य से प्रथम जो धर्म कोड का प्रशंसा करते हुए केंद्र सरकार को भेजा गया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे मान सम्मान इस तरह धर्म कोड मिलने से बढ़ेगा, हमारे आदिवासियों को बढ़ेगा, हमारे माताएं बहनें का बढ़ेगा। तो आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार भी इसका हमारे धर्म कोड को पारित करके हमारा जो धर्म कोलन को पूरा करे, जो आदिवासी के एक मूल पहचान मिलना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों से अपना बात को समाप्त करता हूँ। विधानसभा से लागू किया गया है, उसको केंद्र से पारित कराए और यहाँ पर आदिवासी भाइयों को उसका लाभ मिले, वो अपनी जाति के कॉलम में अपना धर्म लिख सके। हमारे
सरना में घूम घूम के जागृति करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज सरना धर्म क्या है, सरना समाज क्या है। मैं आपके चैनल से मैं पूरा सरना समाज को उत्साह और उमंगता के साथ बताएंगे कि हम लोग में आपस में जो विवाद है, जो मन मुटाव है, उस चीज़ को दूर करके हम लोग एक महान और सुंदर समाज का निर्माण करना है। और मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा इसी तरह से काम करते रहें और महान काम करते हुए समाज के एक ऐसा संदेश दीजिए ताकि वो संदेश हमारे समाज के लिए ऊर्जा और एक संगठन का काम करे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा पटाखा फोड़ा जा रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आपका नाम क्या? आपका नाम क्या? आपका अख्तर आलम। सर आप बताइए कि आप झंडा पकड़ के रखे हैं और ये झंडा आज ऊंचा और समाज में एक एकता संगठन का काम कर रहा है। तो आप अपने परिचय देते हुए बताएं कि आपको ये जो झंडा चिरा झंडा पकड़ के रखे हैं इसका विशेषता और समाज में एकजुटता के प्रति जो हम लोग एकजुट हुए हैं यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक में, आप अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम पवन तिर्की हुआ और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का मैं रांची महानगर का अध्यक्ष हूँ। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड के लिए इतिहास रचा और इसके साथ ही हमारा जो चिरा झंडा है और भी मजबूत हो गया। आज इतिहास का क्षण है, आप देख सकेंगे फिराइलाल में कैसा भीड़ है और हम गर्व से कह रहे हैं, मुझे गर्व है कि मैं एक आदिवासी परिवार में जन्मा और आदिवासी हूँ। तो सर आप लड्डू बांट रहे हैं, सर आप लड्डू बांट रहे हैं, आप लड्डू बांट रहे हैं, ये खुशियों को माहौल में लड्डू खूब खिला रहे हैं, तो आप भी मिठाई के साथ साथ में संदेश दीजिए समाज को। सर सबसे पहले जोहार बोल रहा हूँ झारखंड में रहने वाले सभी आदिवासियों को, क्योंकि लंबे समय से आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहे। आज अपने जनगणना कॉलम में आदिवासी अपना पहचान के लिए हमेशा से प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज बहुत खुशी का माहौल है कि हम लोग अपना पहचान आदिवासी जनगणना कॉलम लिखने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। माननीय श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग का वीर शहीदों को इतना बलिदान जो दिया हुआ था उसका परिणाम आज हमें देखने को मिला है। इसी खुशी में हम लोग सब आदिवासी समुदाय मिल करके हंसी खुशी और नाच गाना भी कर रहे हैं, बाजार हैं और मिठाई भी खिला रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं। सर आप मिठाई खाएं क्या आपने? तो आपको मिठाई खाने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है? कुछ खिलाऊं। आपका नाम क्या? आपका नाम क्या है? सफीक। अच्छा और बताइए समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसको समाज के संदेश देना चाहते हैं कि मिलजुल के रहना चाहिए, खास करके आदिवासियों को बहुत दिनों से बिछड़ गए। हाँ सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा भी वही संदेश है कि सब कोई मिलजुल के रहे और सही से रहे। अच्छा ठीक। सर मैं आपसे चाहेंगे कि एक बेहतरीन संदेश दीजिए समाज के लिए, और मेरा चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग आज आदिवासी केवल झारखंड से ही नहीं, केवल हिंदुस्तान से नहीं, अमेरिका से भी और दुबई से भी, बम्बई से भी देख रहे हैं और सरना समाज के प्रति आज उनके अंदर में भी एक जिज्ञासा और उमंग हुआ कि यहाँ पर रांची झारखंड में क्या हो रहा है धर्म के प्रति या अपने कोर्ट के प्रति, इसके प्रति संदेश दीजिए। ये हम आदिवासियों के लिए ऐतिहासिक पल है और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन की आने वाले इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों के धर्म कोड को लेकर के पहला ऐसा राज्य है जो केंद्र सरकार को राजकीय संकल्प पारित करके विधानसभा से भेज रहा है। लड़ाई यहीं तक नहीं रहेगी, हम लोग दिल्ली तक जाएंगे और देश के विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी दबाव देंगे कि वहाँ से भी राजकीय संकल्प पारित करके केंद्र को भेजें। और हम समाज से ही अपील करना चाहते हैं कि धर्म पूरे देश के लिए होना चाहिए, जो कि 781 जनजाति है, हम लोग 100 से अधिक प्रकार के धर्म है। आप रांची को ही आदिवासी न समझे, रांची को ही धर्म न समझे,
ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम आदिवासियों का है और महाराष्ट्र से त्रिपुरा तक हम आदिवासियों का है। इसलिए आइए मिलजुल करके देश की आदिवासियों के लिए एक करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ हम लोग आगे बढ़ें, ताकि हम आदिवासी का जो संस्कृति सभ्यता छून रहे, यही हम संदेश आदिवासियों को देना चाहते आप हैं। परिचय दीजिए सर अपना। प्रेम शाही मुंडा, अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद। और हमारे आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष सर, आपसे हम चाहेंगे कि आप अपना स्टूडेंट्स, आदिवासी समाज के स्टूडेंट्स, आप अध्यक्ष हैं, तो उनको आप एक ऐसा संदेश दीजिए ताकि हमारे समाज के जो इधर उधर जो बिखर पड़े हैं या बिखरे हुए हैं, उनको एकजुटता के लिए एक सुंदर संदेश दीजिए। देखिए, छात्रों के साथ साथ तमाम जो देश के जो आदिवासी समाज है, उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जितने भी देश के आदिवासी हैं सब एक मंच पर आएँ। इसलिए क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अगर देखा जाए तो आदिवासियों को केवल बरगलाने का काम किया गया है। आदिवासियों के संस्कृति सभ्यता पर हमला किया जा रहा है। आज पूरा भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर शोषित और अत्याचार अगर किया जा रहा है तो आदिवासियों के साथ किया जा रहा है। आज झारखंड सरकार ने ये साबित कर दिया कि हमारा जो मांग था, सदियों साल पुराना जो सरना धर्म कोलम के लिए जो मांग था, उसको पूरा किया है। मैं माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो हमारे बड़े दादा हैं, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये इतिहास के पन्नों में मील का पत्थर साबित कर दिया है। आपने ये इतिहास रच दिया है कि देश के जितने भी राज्य हैं वो राज्य के कोई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं हैं जितना आप हमारे आदिवासियों का बात को समझे हैं, सुने हैं। और मैं तमाम लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आपका जो अलग धर्म कोलम का जो लड़ाई है, ये आज कहीं न कहीं दिखता नज़र आ रहा है। हम लोग का जो मंजिल है वो मिल रहा है। आने वाला दिन में हम केंद्र सरकार से चाहेंगे कि केंद्र सरकार जब था, कांग्रेस की सरकार था, बीजेपी की सरकार था, उन्होंने हटाया था 1951 में, तो आने वाला समय में अभी जो 2021 में जनगणना होगा, उस जनगणना में केंद्र सरकार हम आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोलम दे। बस इतना ही चाहेंगे कि आपका परिचय दीजिए सर। संजय महली, आदिवासी छात्र संघ से आरयू अध्यक्ष। ठीक है सर, थैंक यू सर।